Hello friends, welcome back to my new vlog. As unexpected, we are not in our city. Just it's a great view. We have already landed to another country. Friends, take my word, it's a great feeling. After a long gap, we had this opportunity to be free enough and move around to some new place. Let this destination be secret to you. You will be the best judge to know out where I am located now. Till then, let's continue our journey. We are at the airport. It's already the morning time. So we are starting this vlog in a new edition where we will continue giving you the whole view of this country and city in regular basis in different vlogs. Right now we are over the city where within few minutes we would be landing. It's a night view of this place. Yes, friends, we have landed in Bangkok, the capital city of Thailand. सुबह होने को है और हम लोग पहुंच चुके हैं सिटी में। कुछ ही समय में हम आपको अपने के बारे में भी थोड़ा सा बताएंगे। ये छोटे छोटे क्लिप्स अभी आपको इनिशियल स्टेज में हम दे रहे हैं ताकि आप अपने अगले सब वीडियोस में इसके डिटेल्स आपको हम भिजवा सकें। तो ये है हमारी होटल जहाँ पे हम लोग ठहरे हुए हैं। यहाँ पे हर होटल्स अगर अच्छी क्वालिटी के हो तो ये हाई राइज होते हैं। हम लोगों को 30th फ्लोर पे होटल बुक किया था। हम लोगों ने साइट को अच्छी तरह से देखकर ये बुक किया था। क्योंकि ये एकदम फ्रंट फेसिंग होटल है। ये एक्चुअली लिफ्ट जोन है जहाँ से हम डिफरेंट होटल एरियाज़ को देख सकते हैं। बड़ी सुंदर नज़ारा है। अगर इवनिंग में आपको देखेंगे तो आपको मालूम चलेगा कि ये कितना सुंदर और मनोरम दृश्य है। ये बैक साइड ऑफ दिस होटल इज। चलिए इसका होटल का नाम अब आपको बता देते हैं।
हम लोग अभी दीवारी होटल पे हैं और हम लोगों ने 30th फ्लोर चूज किया था। उसके हिसाब से दे हैड गिवन अस ये सी व्यू आपको दिखाई दे रहा है। दिस इज पटाया। ये सबसे अच्छी लोकेशन की होटल है एंड ये वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट प्लेस बोले जाते हैं, क्योंकि ये होटल्स वगैरह एकदम बीच के सामने हैं। नॉर्मली पटाया पे डिफरेंट लोकेशंस पे होटल्स है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा सब बैक साइड में रहते हैं, क्योंकि सामने बीचेस रहते हैं। बीचेस के सामने कोई ड्राइव नहीं रहता है। ये नॉर्दर्न एरिया है जहाँ पे few hotels are there जो बीच फेसिंग है। सबका एक खुद का पर्सनल बीच है। ये दीवारी होटल का खुद का सामने आप बीच देख पाएंगे। ये एकदम शांत समुद्र है, बिकॉज इसकी यही खासियत है। इसमें आपको इन्फिनिटी पूल भी आपको मिलेगा। देयर इज 2 पूल्स। ये अब इतने ऊंचे हैं, ऊंचे ऊंचे फ्लोर्स पे देख रहे हैं तो ये छोटे दिखाई दे रहे हैं, बट ये बहुत बड़ी स्विमिंग पूल है विथ डेक विथ अम्ब्रेलाज। ऊपर से जो दिखाई दे रहा है ऑरेंज कलर का, ये सब अम्ब्रेलाज है। हम लोग यहाँ पे भी डिसाइड किए कि हम लोग जाएंगे ज़रूर, बिकॉज ओनली बीच पे जाने से तो मज़ा नहीं आएगा। ये पूल्स वगैरह में भी हम लोग अपना समय बितवाएंगे। ये हमने 3 बेडरूम वाला रूम चूज किया था और वेबसाइट के हिसाब से यहाँ पे सब तरह के फैसिलिटीज़ दिए गए हैं। इसके भी कुछ झलक हम आपको दिखाएंगे। ये तो नॉर्मल प्रोसीड्यूर है कि अगर आप कोई 5 स्टार होटल पे जाओगे तो वहाँ पे आपको फ्रिज, लॉकर, वार्डरोब सब वो देते हैं। ये एक्चुअली हम लोग थोड़ा सा मॉर्निंग में आए थे तो यहाँ पे फ्रूट मार्केट से हम लोग ने कुछ फ्रूट्स ले लिए थे। ये आपका सब यही का सब फ्रूट्स है। यहाँ के जो टॉयलेट भी है, ये इतने साफ सुथरे हैं कि आपको हम बता नहीं सकते हैं। इसीलिए नॉर्मली क्यों कोई टॉयलेट का फोटो खींचता नहीं है वीडियोस, लेकिन हम लोग आके इतना खुश थे कि हम लोग ने इसका भी वीडियोस उठा लिया। ये कर्टेन से दिया हुआ था। एक्चुअली नॉर्मली ये जब कोई कर्टेन को डाउन करके यूज करते हैं, लेकिन दीज आर ऑल ग्लास का बनाया हुआ है। यहाँ पे कोई ड्रेन आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ये सब सक्शन इतना एयर सक्शन से इस तरह से बनाया हुआ है कि इतने ऊंचे फ्लोर से कोई पाइप तो बनाना मुश्किल हो जाता है। तो ये लोग प्रेशर पाइप बना के रखे हैं कि पानी जैसे ही होगा, और ये सब वेंट्स है पर एसी और इस सेंट्रलाइज्ड एसी से बनाया हुआ है, तो यू विल फील ए वेरी सूदिंग एटमॉस्फेयर यहाँ पे।
इतना सुंदर बनाया हुआ है ये छोटा सा एक टॉयलेट, मन करता है कि यहीं पे आधा समय बितवा दें। और जैसे कि जानते हैं कि यहाँ पे आपका कार्ड स्वाइप सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पे कोई ताकि मिसयूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी या ये कोई नहीं कर पाए, क्योंकि यहाँ पे सब गैजेट्स जो है सब इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स दिया हुआ है। तो ये क्या करते हैं कि जब भी आप यहाँ से निकलोगे तो ऑटोमेटिक ये आपका बंद हो जाएगा सब लाइट्स। तो मिसयूज़ ऑफ लाइट्स कोई भी चाहे भी तो नहीं कर पाएगा, क्योंकि जब तक ये कार्ड रहेगा यू आर इनसाइड, जैसे ही आप उसको खोल के निकल जाओगे तो ये ऑटोमेटिक ये सब बंद हो जाता है, इनसाइड से सब ऑफ हो जाता है। यहाँ पे वार्डरोब में भी सब लोग वो सिस्टम दे दिए हैं। वो लोग तो आपको यहाँ ओवरकोट भी दे रहे हैं। स्विमिंग अगर आप पानी में जाओगे तो आफ्टर दैट कम अप विथ कोट्स वगैरह। पर्सनल लॉकर भी है, क्योंकि आप बाहर से आए हैं तो ये लोग इसका सुविधा रखते हैं कि यू कीप इट इन पासवर्ड एंड यू लॉक इट। आपका जो पैसा है हम लोगों को तो चेंज करना ही पड़ा था इन थाई बाट। तो चेंज करने के बाद हम लोग उस पैसा को कहाँ रखें, पासपोर्ट रहता है, पासपोर्ट हमको कहीं पे रखना पड़ेगा सो दैट इज़ नॉट मिसप्लेस्ड। तो उसके लिए ये लोग दे दिए हैं और हम लोग ने यहाँ पे रख दिया है हमारा पासपोर्ट, मनी जो भी एक्स्ट्रा था सब हम लोग ने कार्ड वगैरह सब यहीं पे रख दिए सो दैट इट इज़ नॉट मिसप्लेस्ड। बिकॉज इसके अलावा अगर पासपोर्ट हमारे पास नहीं रहा तो वी आर जस्ट डूम्ड। वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज थाईलैंड पुलिस इज़ वेरी स्ट्रिक्ट। थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो बाप रे बाप ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। तो हम लोग बड़े चौकन्ने से रहना मुनासिब समझ रहे हैं। आगे नहीं जानते हैं क्या होगा, आपको हम इसके बारे में जैसे जैसे हम लोग बिताएंगे आपको बताते रहेंगे। फिलहाल हम लोग अभी होटल्स का रूम्स का ही थोड़ा सा पिक्चर उठा रहे हैं और हम भी इसका लाभ मतलब उठा रहे हैं, आनंद उठा रहे हैं और चाहते हैं कि आप भी हमारे साथ शामिल होकर शेयर कीजिए। इतना तो आके हम लोग ने पहले ही थोड़ा सा फ्रेश अप हो गए थे, क्योंकि कुछ लोग पहले से ही वो लोग कॉफ़ी वगैरह सर्व कर चुके थे और कुछ स्नैक्स वगैरह हम लोग मॉर्निंग में आए थे तो मिलना मुश्किल था। तो वी आर ऑर्डर्ड सम फ्रूट्स। यहाँ पे पाइनएप्पल बहुत अच्छे मिलते हैं, पाइनएप्पल्स का इन लोगों का और इसके रेडीमेड इनके यहाँ पे एक 9 to 11 ये आपका 7-Eleven एक मल्टी स्टोर शॉप है जो 24 आवर्स खुला रहता है यहाँ पे। दिस इज़ द खासियत ऑफ दिस प्लेस। यहाँ पे एवरी 100 मीटर्स पे आपको एक स्टोर मिलेगा जहाँ पे आप हर तरह का चीज़ आपको मिलेंगे। एक्चुअली ये 9 to 7 जो आपका नॉट 9 to 7 7-Eleven जो स्टोर है, दिस इज़ द इंटरनेशनल ब्रांड। ये आपको पूरे थाईलैंड में आपको डिफरेंट बैंकॉक में मिलेंगे, थाईलैंड पटाया में मिलेंगे, फुकेट में मिलेंगे, सब में ये है। लेकिन यहाँ पे इसकी खासियत है कि ये 24 आवर ओपन रहते हैं। यहाँ पे आपको खाने की ज़रूरत की चीज़, ग्रॉसरी सब कुछ आपको मिलेंगे इन वन स्टोर। और ये इन ए वेरी शॉर्ट डिस्टेंस आपको मिलता रहेगा। तो कभी भी अगर आप आइए तो इसका आप हर समय ध्यान रखिएगा कि ये आप यूज़ कीजिए। ये स्टोर जो है इसमें आपको चीपेस्ट फूड्स भी मिलेंगे, चीपेस्ट मटेरियल्स भी मिलेंगे, रेडी टू कुक आइटम्स भी मिलेंगे, पैक्ड फूड्स मिलेंगे। अगर आपको लगता है कि आप बाहर जा रहे हो, होटल का खाना ब्रेकफास्ट कर लिए, ब्रेकफास्ट करने के बाद बाहर में जब टूर करने जाओगे तो यहाँ से पैक्ड फूड लेके आप निकल जाओ, बस आपका घूमना एकदम फर्स्ट क्लास हो जाएगा। আমার ডাক্তার বউকে दिन रात হাসপাতালে লড়ে যেতে হচ্ছে। टायर्ड होकर आए हो, थोड़ा सा आपका बजट लग रहा है कि हाँ नहीं 5 स्टार होटल में रहेंगे तो थोड़ा सा खर्चा ज़्यादा होगा, तो अगर आप थोड़ा सा कटल करना चाहते हो तो उसमें भी आप कर सकते हो कि यहाँ से आप रहना तो अच्छा है, बढ़िया जगह पर रहो। कभी कभी बुफेट सिस्टम में भी आप खाओ और यहाँ से भी आप ले लो। तो सब तरह का ऑप्शन यहाँ पे है एंड इट्स ए वेरी विजिटर फ्रेंडली कंट्री। थाईलैंड की मेन इकोनॉमी है विजिटर्स, टूरिस्ट्स। तो ये टूरिस्ट को हर समय खुश रखना जानते हैं। हम तो आके मुग्ध हो गए हैं
तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम यहीं पे समाप्त करते हैं. वी आर एंडिंग दिस वीडियो. आई होप दैट we would be able to give you some more details about this hotel and about this good city Pattaya in our next videos. So stay tuned with our videos and the channel, and right now I'm just signing off and see you. Goodbye. Hope you have enjoyed. Please share your comments and subscribe. And from my end, I would say that thanks for watching this video. Just wait, it will be coming soon.